अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी में मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी रिवायती शीर खुरमा बनाना सिखाऊंगी, जो बिल्कुल आसान और बहुत ही ओरिजिनल रेसिपी है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब ये मैंने सबसे पहले 1 लीटर दूध बॉयल करने रखा है। इसको आधा घंटा हो चुका है। बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इसको ऐसा पकने के लिए रखा है ताकि ये पक पक के गाढ़ा भी हो जाए और इसमें थोड़ा सा क्रीमी कलर भी आ जाए। अब इसमें मैं 1/4 कप चीनी डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैं इसको मज़ीद पकने के लिए रख देती हूँ ताकि ये और गाढ़ा हो जाए। अब 1 टेबल स्पून फ्राइंग पैन में घी लेंगे, 1 से 2 टेबल स्पून, क्योंकि मैं ड्राई फ्रूट भी रोस्ट करूँगी तो मैंने 2 टेबल स्पून डाल लिया है। अब ये 50 ग्राम सेवइयाँ हैं बारीक वाली। इसको मैंने हाथ से बिल्कुल हल्का हल्का चूरा कर लिया है, बिल्कुल बारीक बारीक, और इसको भून लेंगे बिल्कुल हल्की आंच पे, आहिस्ता आहिस्ता। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी, वरना इसमें खुशबू नहीं आएगी और ये जल जाएगी। अब ये ड्राई फ्रूट है, ये खोपरा, किशमिश, छुआरे, पिस्ता और बादाम को मैंने गर्म पानी में भिगो के छील लिया था, और छुआरों को भी अब ये भी इसी में शामिल कर लेंगे और इसको रोस्ट कर लेंगे बिल्कुल हल्की आंच पे। अगर आप तेज़ आंच करेंगे तो इसका ये जल जाएंगी और इसमें से खुशबू भी रिलीज़ नहीं होगी। अब ये दूध में शामिल कर लेंगे जो हमने पकने के लिए रखा था। अब दूध और सेवइयों को मिक्स करके पकाने के लिए रखेंगे बिल्कुल हल्की आंच पे, और इसको मिक्स करते रहेंगे जब तक इसमें बॉयल आ जाए। ये देखें, अब इसमें बॉयल आ चुका है। चेक करेंगे, देखेंगे कि अगर सेवइयाँ पक चुकी हैं। अभी इसमें थोड़ी कमी है, थोड़ा और उबाल आने देंगे। ये देखिए, अब अच्छी तरह उबल चुकी है। अब इसमें 1 टीस्पून केवड़ा वाटर डालेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। अब बिल्कुल हल्की 1 चुटकी, बिल्कुल थोड़ा सा इसमें येलो फूड कलर डालेंगे। आपकी मर्ज़ी, आप ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं, चाहे तो ऑप्शनल है, आप ना डालें, लेकिन इससे इसमें और बहुत खूबसूरत कलर आएगा। बिल्कुल हल्का सा डाला है, 1 चुटकी से भी कम। अब एक उबाल आने देंगे। अब ये तैयार है। अब इसको डिश आउट करेंगे। इसको ठंडा करके सर्व करेंगे तो ये मज़ीद और गाढ़ा हो जाएगा। अगर गर्म सर्व करेंगे तो थोड़ा सा ये ऐसा लिक्विड ही रहेगा। इसको ठंडा होने में आधे घंटा लगेगा तो ये थोड़ा खुद ब खुद गाढ़ा हो जाएगा। अब थोड़े से मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स बचा के रखे थे, उसमें से गार्निशिंग करेंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।